एरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में यहाँ पे एक बड़ा प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम को लेकर के जो है काफ़ी चर्चा भी है। हम बता रहे हैं प्रोग्राम क्या है। यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसका नाम है आनंदी माँ योजना, यानी कैंसर फ्री भारत यात्रा के लिए ये काम चल रहा है। ये भारत यात्रा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो है इसमें लोगों को कनेक्ट करके और कैंसर के लिए जागरूक करना है। दूसरी बात, प्रोग्राम दिया जा रहा है जो आज 14 अगस्त 2026 को 2 बजे शुरू हुआ था और इस प्रोग्राम में अलग अलग स्टेट से और वेस्ट इंडीज से भी कुछ अलग डॉक्टर हैं जो चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ आए हैं और वो क्या क्या बता रहे हैं, आइए देखते हैं इस स्टोरी में। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग ने कैंसर एड सोसाइटी और स्त्री कल्याण फाउंडेशन के सहयोग से 14 अगस्त 2026 को आनंदी माँ योजना के नाम से कैंसर मुक्त उत्तर प्रदेश विषय पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और समुदायों में कैंसर की रोकथाम, शीघ्र पहचान, HPV टीकाकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर डेमियन कोहॉल, डीन मेडिकल साइंसेज डिपार्टमेंट, वेस्ट इंडीज यूनिवर्सिटी ने किया। उन्होंने औषधीय पौधों और विदेशी चिकित्सा ज्ञान पर अपने कार्य का भी उल्लेख किया। एरा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अब्बास अली मेहंदी ने कैंसर मुक्त उत्तर प्रदेश निवारण ऑन्कोलॉजी दृष्टिकोण पर संबोधन किया। प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर फरजाना मेहंदी ने भी ऐसे सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए अपना समर्थन दिया। प्रो चांसलर एवं एरा एजुकेशनल ट्रस्ट के डायरेक्टर मीसम अली खान ने कहा कि एरा मेडिकल कॉलेज में कैंसर के इलाज के लिए रेडिएशन सर्जरी और कीमोथेरेपी के डिपार्टमेंट शुरू हो चुके हैं और रोगियों के लिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज की भी सुविधा उपलब्ध है। विशेषज्ञ व्याख्यानों में डॉक्टर आशीष उपाध्याय ने कैंसर के चेतावनी संकेत, डॉक्टर रौनक कुमार गुप्ता ने मुख कैंसर व तंबाकू के खतरे, डॉक्टर इंद्रजीत गुप्ता ने स्तन कैंसर की जांच और उपचार तथा डॉक्टर तरुणा सिंह ने सर्वाइकल कैंसर की जांच पर जानकारी दी। कैंसर एड सोसाइटी के सचिव डॉक्टर पीयूष गुप्ता ने कैंसर रोकथाम में 40 वर्षों से सामुदायिक अनुभवों को साझा किया। कैंसर एड सोसाइटी की सीनियर डायरेक्टर प्रीति गुप्ता ने वक्ताओं को मेमेंटो देकर सम्मानित किया। डॉक्टर सुमेधा नीतू त्रिवेदी, संस्थापक अध्यक्ष स्त्री कल्याण फाउंडेशन ने भी अपनी पहल प्रस्तुत की। कार्यक्रम में HPV टीकाकरण, भ्रांतियों और कैंसर जांच पर पैनल चर्चा हुई, जिसमें ENT सर्जरी, स्त्री रोग, मेडिसिन, न्यूरो सर्जरी, पैथोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स के विभागाध्यक्ष शामिल हुए। इसमें चिकित्सा छात्र, संकाय सदस्य, नर्सिंग स्टाफ, कैंसर से उबर चुके लोग और NGO प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस पहल के जरिए निवारक ऑन्कोलॉजी और सामुदायिक आउटरीच के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई और विशेष रूप से आनंदी माँ योजना से जुड़ी महिलाओं को समय पर जांच के लिए प्रेरित किया। देखिए इस संबंध में किसने और क्या कहा। तरुणा मैम, आज जो प्रोग्राम रहा है कैंसर को लेकर स्पेशली एक अच्छा प्रोग्राम हुआ है जिसका नाम ही था आनंदी माँ योजना, क्या कहेंगे, कौन कौन गेस्ट थे यहाँ पे और कहाँ से लोग आए थे, क्या अप्रिशिएशन हुआ? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी ये इंटरव्यू लेने के लिए। देखिए, ये हमारा जो कैंसर पे आनंदी माँ योजना के अंतर्गत हमने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराई है, ये एरा यूनिवर्सिटी का एक बहुत सुंदर प्रोग्राम था जिसमें कि हमारे बाहर से भी गेस्ट आए थे। वेस्ट इंडीज़ यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरर थे जिनका काम मेन फार्माकोलॉजी में है, उन्होंने भी इसको एंजॉय किया और वो आए यहाँ पे उपस्थित हुए, उन्होंने अपना व्याख्यान भी दिया, जिससे कि मुख्यतः 3 कैंसर्स पे जो हम लोगों ने अपना फोकस रखा, दैट इज ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एंड ओरल कैंसर्स पे, जो हमारी गवर्नर साहिबा ने भी चिन्हित किया है कि ये हाईली प्रिवेंटेबल है, इनको रोका जा सकता है यदि हम इनको प्राथमिक समय पे शुरुआत में ही अगर हम इनको डायग्नोज कर लें, पूरी पब्लिक में अवेयरनेस फैलाएं कि इसके क्या क्या शुरुआती लक्षण होते हैं। और हमारी गवर्नमेंट के पास और हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं इंक्लूडिंग अवर एरा, जो भी हमारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं फॉर अर्ली स्क्रीनिंग प्रोग्राम और अर्ली स्क्रीनिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, तो इनका कैसे हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द अर्ली डिटेक्शन, सो दैट जितने भी पेशेंट्स हैं वो बहुत जल्दी से जल्दी डायग्नोज हो जाए और उनका जो आउटकम है, जो उनका जो इलाज है वो 100% के करीब हो सके और लोगों की मौतें कम हो, मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो। ये हमारा मेन एजेंडा है।
उद्देश्य से इस संस्था ने एक बहुत अच्छा आयोजन किया और जिसमें हमारे स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन के जो अध्यक्षता थी उन्होंने भी पार्टिसिपेट करा। कैंसर एड सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब पीयूष गुप्ता सर उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट करा। हमारे प्रो चांसलर साहब जो इस संस्था के ट्रस्टी भी हैं माननीय मीसम अली खान साहब उन्होंने उसको प्रोत्साहित किया और वो पूरे टाइम यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने भी अपने व्याख्यान में जो भी व्यवस्था हम लोगों की है यहाँ पे कैंसर से के बारे में हमारे पास कैंसर का समुचित इलाज जो उपलब्ध है और उनकी जो ख्वाहिश है और उनका ये मादा है, उनका कहना है कि हम लोग आने वाले समय में भी जितने लोग जो कैंसर के इलाज से वंचित रह जा रहे हैं उन सबको हम अपना समुचित इलाज पहुंचा सकें और अवेयरनेस पे भी काम कर सकें, जिससे कि हम इस सोसाइटी को बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा पहुंचा सकें जो भी इस संस्था से संभव हो सकता है। आनंदी माँ योजना, इसके लिए हम बात कर ले रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मैम हैं। मैम, क्या नाम है आपका और क्या प्रोग्राम था? डॉक्टर सालिहा जाफरी नाम है मेरा, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड हैप्पीनेस। ये प्रोग्राम था आनंदी माँ योजना। ये कैंसर अवेयरनेस से रिलेटेड प्रोग्राम है। हमारी जो डॉक्टर तरुणा सिंह है यहाँ पे, ये खुद ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट पूरा संभाल रही हैं, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की ऑफिशियल हेड है, इस वक्त ऑफिशिएटिंग हेड है। तो इसी से रिलेटेड था एंड आई एम रियली प्लीज्ड and thankful to the management, to this Anandi Ma Yojana and to Taruna ma'am for making me a part of this program, because I have lost 2 of my family members in cancer. So मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट इमोशनल रिलेशन रखता है ये प्रोग्राम और काफ़ी अवेयरनेस मुझे ख़ुद को भी आई, जो कि हमें अमूमन नहीं पता होता है, जो हम इग्नोर करते हैं या हम टाल देते हैं। वो साइंस और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इससे रिलेटेड है और अर्ली डायग्नोस कैसे हो सकता है, ताकि हम कई फैमिलीज़ और कई जानें बचा पाए, क्योंकि सफ़रर सिर्फ पेशेंट नहीं होता है, उससे ज़्यादा फैमिली होता है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी लॉस एंड फिजिकल एंड मेंटल सैडनेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देती है। आप देख रहे हैं डॉक्टर जाफरी हमारे साथ ही हैं। हमारे साथ कैंसर एड सोसाइटी से सेक्रेटरी हैं डॉक्टर पीयूष गुप्ता सर हैं, उनसे बात करते हैं। पीयूष सर, आज का जो प्रोग्राम रहा है, कौन कौन यहाँ गेस्ट रहे हैं? इस प्रोग्राम का जो है जनरली लोगों को फ़ायदा क्या होने वाला है? एक्चुअली कैंसर नॉर्मली लोगों के जहन में ये होता है कि ये लाइलाज है और उसे एक डर का माहौल होता है। तो आज का कार्यक्रम उस डर को दूर करने के लिए है और साथ ही में ये बताने के लिए है कि जो भी बीमारी के सिम्टम्स रखते हैं तो वो लोग जल्द से जल्द जाके उसका इलाज करा के स्वस्थ हो सकते हैं। ज़्यादातर लोग टालते रहते हैं और जब कई महीने या साल बाद जब वो पहुंचते हैं तो वो ऐसी अवस्था में होता है जब लाखों रुपए खर्च करके भी हम उनकी जान बचाने में असमर्थ होते हैं। इसके अलावा ये तो इलाज की बात रही, हम लोग हेल्दी खान पान और रेगुलर एक्सरसाइज, तंबाकू, शराब और ड्रग्स से दूर रह के तो कैंसर जैसी बीमारियों से बच भी सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम डॉक्टर तरुणा सिंह ने जो ऑर्गेनाइज किया है वो जनरल अवेयरनेस के लिए था कि कम्युनिटी में उसकी रोकथाम के बारे में लोगों को पता लगे, कैंसर कैसे होता है, कैसे उसकी प्रारंभिक अवस्था में जांच हो सकती है, कैसे इलाज हो सकता है और इसके साथ में जो 80% मरीज एडवांस स्टेजेस में पहुंचते हैं जब इलाज संभव नहीं होता है तो उनको पैलिएटिव केयर की सर्विसेज मिलनी चाहिए, उसी पे केंद्रित है। Right now, we have with us Mr. Damien Cole. He is doctor from the West Indies, and I'm going to talk about, sir. Can you explain or tell about your a short story, means from where you are basically, and what you're doing there? So I'm from the Caribbean, originally from Jamaica. I've been living in Barbados for the past 18 years. I'm currently the Dean of the Faculty of Medical Sciences, University of West Indies, at the Cayville campus in Barbados. In ERA Lucknow Medical College and the hospital, there was a program held here, and you was talking about the cancer patients and about the disease. So, what you actually advise to the people? Well, my advice to the people of India is just to stay aware, right? We have to screen, and that there should be significant public awareness about screening and other important attitudes and lifestyle choices that can prevent cancer. That can enable better education about cancer, to allow better access to cancer screening. Early detection allows better management, also increases the survival rate as it relates to persons diagnosed with cancers.
One question is very important. That what do you think about the palliative care, which is given to the people those who are actually surviving from cancer? So, what palliative care actually do? So, palliative care should not be seen as a separate entity. It's really a part of that holistic model of providing care. Patients who are diagnosed with any disease should be able to be managed with dignity. And palliative care is just about allowing dignity to be restored and maintained as it relates to treating any patient, not just a cancer patient, but any patient with a life-threatening disease. What do you think? Means as I heard you here in the conference, you was talking about the similarities between India and West Indies. Can you explain it? Well, I started my story by talking about cricket, and everyone knows about cricket, especially here in India, where cricket is the most popular sport. So I mentioned a few popular West Indian cricketers, going as far back as the Clive Lloyds and the Viv Richards, Sir Gary Sobers, who recently passed, God bless his soul, the Brian Laras, and the Chris Gayle from the country where I'm originally from, Jamaica. But outside of that, I went further back, way past the history of cricket, to say that India and the British West Indies, we have a lot of similarities, not only during colonial rule by the British monarchy, but after the abolishment of slavery, we did have quite a significant number of Indians who came to the Caribbean as indentured servants, and now that Indian identity is a part of the Caribbean identity because Indian is a part of the Caribbean diaspora. So I have seen, and you was Dr. Damien Cole with me, and he was talking about lots of things related to medical students and about this program in Era Medical College and Hospital. With camera person Chandan Gupta, it is Junaid Pathan, 9 News Live, Lucknow.